भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें हुई हैं, एक्ट बने हैं। अच्छा होता, उनके विचार भी आते हैं, हमको लाभान्वित होते, प्रदेश लाभान्वित हो रहा, लेकिन वो नहीं हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा होता अगर विरोधी साथ देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब खंडूरी क्या करेंगे, सवाल यह है, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त है नहीं, और ऐसे में जो साख सुधारने की एक कोशिश थी या वक्त जो सरकार के पास था सदन के जरिए जनता के बीच अच्छा मैसेज देने का, उसमें वो नाकाम रही, क्योंकि विरोधियों ने इतना हंगामा कर दिया कि कामकाज हुआ नहीं। विरोधी और सरकार लड़ते रहे, लेकिन इस सबके बीच अगर किसी को दुख हुआ तो वो हैं विधानसभा स्पीकर हरबंस कपूर। नाराज हैं विरोधियों के रवैये से। बाइट जरा देखिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी हम अपनी जो इच्छा थी या जो हमें विश्वास था कि सदन का जिस प्रकार सहयोग माननीय सदस्यों के माध्यम से मिलेगा, वो संभव नहीं हो पाया। और हो सकता है कि उसका मुख्य कारण आने वाले चुनाव हो सकते हैं, और जो यद्यपि जो मुद्दे जिसमें उठाए गए तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे, और उन पर चर्चा होती तो इससे कार्यप्रणाली में भी सुधार होता, और कहीं अनेक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आते हैं जिसके दूरगामी जिसका परिणाम हम देते हैं। सदन के भीतर तकरार सरकार और विरोधियों के बीच हुई, लेकिन नाराज हैं विधानसभा अध्यक्ष। इस वक्त खुद हमारे साथ हरबंस कपूर फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्पीकर साहब, टीवी 100 में स्वागत है आपका। स्पीकर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। स्पीकर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। स्पीकर साहब, आपसे गुजारिश हम करना चाहेंगे कि टीवी की आवाज जरा आप कम कर दीजिए, उसके बाद संभवतः साफ आवाज आप तक पहुंच पाएगी। जी स्पीकर साहब, अब आवाज मिल पा रही है? हाँ बताइए। स्पीकर साहब, टीवी 100 में सबसे पहले आपका स्वागत है। हेलो जी स्पीकर साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 3 दिन की कार्यवाही चली है, इस कार्यवाही को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी तरह तो नहीं कह सकते हम इसे जी। हाँ, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है जी। जो लोगों ने काफी समय से इंतजार में थे जी कि विधानसभा सत्र होगा और समस्या आएंगी जी, हमारी समस्याओं का समाधान होगा, हमारी समस्याओं की चर्चा होगी, वो दुर्भाग्यवश नहीं हो पाई। जी जी स्पीकर साहब, संभवतः आखिरी सत्र इसे माना जा रहा है इस निर्वाचित सरकार का, लेकिन इसके बावजूद जो सर्वदलीय बैठक में कहा गया था कि सहमति के साथ हम सहयोग करेंगे, लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि दोनों पक्ष भिड़ गए, सरकार भी अपनी अकड़ में रही और विरोधियों के भी जो तेवर थे वो बहुत तीखे थे? नहीं, ऐसे कोई मैं विशेष बात तो नहीं कह सकता कि कोई वजह रही हो जी, और कोई कारण भी ऐसा प्रतीत नहीं होता जी, कोई ऐसा खास मुद्दा भी नहीं था जी, जिसका हम कहें कि ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जी, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबको चुनाव दिखाई दे रहा था। जी जी, चुनाव की चुनौती स्पीकर साहब सबके सामने, लेकिन एक अहम सवाल कि इस सदन में 3 दिन अगर कार्यवाही चली है तो वो कौन से ऐसे अहम विधेयक रहे जो पास हुए हैं, जो पारित हुए हैं, और उनके जरिए अब कुछ फायदा आम जनता को कम से कम मिलेगा? नहीं, अगर उस दृष्टि से देखें तो विधेयक तो बहुत अच्छे अच्छे जिसके संबंध में हम कह सकते हैं जी, इसमें इस सदन में आए जी, और जैसे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशेष अदालतों के गठन की बात हो रही है जी, या सेवा के अधिकार की बात हो रही है जी, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक थे जी, और इस पे अगर चर्चा भी हो जाती जी, क्योंकि एक नई तरह से संस्कृति करने का प्रयास किया जा रहा है जी, और जो वर्तमान में चुनौतियां जो भ्रष्टाचार से संबंधित रही सारे देश में चर्चा का विषय रहा जी, और हमारी प्रदेश सरकार इसके ऊपर उन्होंने चिंता की और एक विधेयक लाने का प्रयास किया है जी, या विधेयक लाए हैं जी, तो इस पर चर्चा हो जाती तो जो खामियां होती या जो कमियां रहती जी, तो उसे हम पूरा कर सकते थे जी, एक अवसर मिला था हमें जी। चलिए स्पीकर साहब जी, जिस प्रकार से सूचना के अधिकार के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार प्राप्त हुआ है जी कि वे अपने किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकता है जी, और इसी प्रकार से जो
सेवक अधिकार जी जो विधेयक लाया गया है जी, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक उसी संस्कृति को की ओर इंगित करता है जिसे सूचना के अधिकार से संबंधित है जी कि क्योंकि आज अगर नागरिक त्रस्त है तो जहाँ एक और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, दूसरा लाल फीताशाही से त्रस्त है जी, तो लाल फीताशाही को समाप्त करने के लिए मैं समझता हूँ कि सेवा का अधिकार जो अधिनियम है या विधेयक है जी, ये एक कारगर पहल है उसकी और कारगर भूमिका निभा सकता जी है। जी, यानी स्पीकर साहब विधेयक जो आए हैं वो अहम तो हैं लेकिन चर्चा नहीं हो पाई, इसका आपको दुख है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप बात करने के लिए। तो हरबंस कपूर विधानसभा अध्यक्ष, नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है क्योंकि सर्वदलीय बैठक जो हुई थी 26 सितंबर को, उस दिन को अगर देखें तो वहां जिस तरीके से आम सहमति की बात कही थी या सहयोग देने की बात कही थी, उससे कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं।